इस वीडियो में हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्प से हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन किस प्रकार कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन टेंस की पहचान क्या होती है। जिस भी सेंटेंस, जिस भी वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, इट मीन्स वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स होते हैं। तुम खाना खा रही थी, मीना सो रही थी। इन सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि लास्ट में रही थी आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों ही सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल हैं। नाउ रूल ऑफ दिस टेंस। अगर इस रूल को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इस रूल की हेल्प से आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन इजीली कर पाएंगे। हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर। सब्जेक्ट के साथ या तो आपको वॉज का यूज़ करना है या आपको वर का यूज़ करना है। वॉज का यूज़ करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर का यूज़ करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। नॉर्मली हम ही, शी, इट को सिंगुलर कहते हैं और यू, वी, दे को हम प्लूरल कहते हैं। क्लियर? इसके साथ हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे प्लस उसके साथ हम ऐड करेंगे ing प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? नाउ अब हम देखते हैं कि इस रूल की हेल्प से हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन किस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। कुत्ते भौंक रहे थे, राम सो रहा था, टीचर अंग्रेजी पढ़ा रही थी, गाय घास खा रही थी, मम्मी खाना बना रही थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी सेंटेंस के लास्ट में रहे थे, रहा था, रही थी, आ रहा है। इट मीन्स ये सारे ही सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल हैं। इन सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस रूल का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? कुत्ते भौंक रहे थे। यूज दिस रूल। सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुत्ते। हियर वी विल राइट dogs. After that we have to use was और were। या तो हम was का यूज़ करेंगे या हम were का यूज़ करेंगे। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि was का यूज़ होगा सिंगुलर के साथ और were का यूज़ होगा प्लूरल के साथ। यहाँ पे हमने लिखा है dogs जो कि एक बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे dogs के साथ यूज़ करेंगे were। dogs were। नाउ वी हैव टू यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है हमें। भौंक रहे थे, भौंकना को हम इंग्लिश में कहते हैं bark, राइट? डॉग्स वर bark। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है bark। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें ऐड करना है ing। हियर वी विल राइट barking। डॉग्स वर barking एंड यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए वी विल लीव द सेंटेंस हियर ओनली। कुत्ते भौंक रहे थे को इंग्लिश में कहेंगे डॉग्स वर बार्किंग। राम सो रहा था, अगेन वी विल यूज द रूल हियर राम। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर राम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राम एक है, इट मीन्स सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हम वॉस का यूज करेंगे। नाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब है सोना। सोना को इंग्लिश में कहते हैं स्लीप, राइट? राम वॉज स्लीप। आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें ऐड करना है ing। हियर वी विल राइट राम वॉज स्लीपिंग। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, दिस इज आवर आंसर, राम वॉज स्लीपिंग। टीचर
अंग्रेजी पढ़ा रही थी. अगेन रही थी, इट मीन्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट टीचर. नाउ हियर टीचर, यहाँ पे सिर्फ एक टीचर की बात हो रही है, एक टीचर की बात हो रही है. इट मीन्स ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. सो हियर ऑल्सो वी विल राइट वॉज. नाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब है पढ़ाना. पढ़ाना को हम इंग्लिश में कहते हैं टीच. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें ऐड करना है ING एंड एट द लास्ट हमें लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है. सो टीचर क्या पढ़ा रही थी? टीचर इंग्लिश पढ़ा रही थी. सो टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश. क्लियर? नाउ गाय घास खा रही थी. अगेन गाय, सो वी विल राइट काउ. यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं कि काउ एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. सो सिंगुलर के साथ हम यूज़ करेंगे वॉज. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब है खा रही थी, खाना. खाना को हम इंग्लिश में कहते हैं ईट. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें यूज़ करना है ING. सो काउ वॉज ईटिंग एंड एट द लास्ट राइट ऑब्जेक्ट. सो गाय क्या खा रही थी? गाय घास खा रही थी. घास को इंग्लिश में कहते हैं ग्रास. सो गाय घास खा रही थी को हम इंग्लिश में बोलेंगे काउ वॉज ईटिंग ग्रास. मम्मी खाना बना रही थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मदर. अगेन मदर, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. सो यहाँ भी हम यूज़ करेंगे वॉज का. मदर वॉज. पहले भी मैंने आपको बताया था कि वैसे तो हम बनाना वर्ड के लिए यूज़ करते हैं इंग्लिश में मेक, लेकिन जब हम खाना बनाने की बात करेंगे तब हम मेक की जगह कुक वर्ड का यूज़ करेंगे. सो मदर वॉज कुक. आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें ऐड करना है ING. सो मदर वॉज कुकिंग. और मदर क्या बना रही थी? खाना. सो वी विल राइट हियर FOOD फूड. मदर वॉज कुकिंग फूड. यहाँ पे आप देखा कि अगर हम इस रूल को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन इजीली कर सकते हैं. आई होप द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज क्लियर टू यू. थैंक यू.